कितना भी गुस्से वाला कोई है, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे, विनम्र हो जाओगे, तो सामने वाला भी शांत हो जाता है, पक्का है। घर वाला जब बहुत गुस्सा करता है ना, एक घड़ी चुप हो जाओ, बस इग्नोर करो। सच में बाद में तुम्हारे पीछे ही आएगा, तुम्हारे पीछे आएगा। मैंने कुछ बोला, मैंने सुना नहीं। मुझे एक पति पत्नी की याद आ रही है। एक जगह में कथा करने गया था ना, तो वहां पति पत्नी की लड़ाई होती थी दोनों की। वो कथा के बाद मेरे पास आई, गुरुजी आप उत्तराखंड से आए हैं, आपके पास कोई दवाई होगी? मैंने बोला क्या? बोले मेरा पति ना मुझसे लड़ाई करता रहता है, मंदिर भी जाए ना तो गेट पर लड़ाई नहीं होती तब तक हम प्रवेश नहीं करते। वो मेरे साथ लड़ता रहता है, हर बार समय समय में लड़ता रहता है। कोई उपाय हो गुरुजी तो बताना। मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है। मेरे पास 10 रुपए की गंगाजली की शीशी थी, इतनी छोटी सी। मैंने दे दिया, बहन जी बहुत अच्छी हुआ तुम आ गई, ये लो, ये छोटी शीशी है, इसको 3 बार पीना। एक बार सुबह पीना थोड़ा सा, एक बार दिन में पीना, एक बार शाम को पीना। और शाम को तब पीना जब तेरा पति आने के लिए 10 मिनट रह जाए। थोड़ी सी ढक्कन में लेना, पीना। लेकिन बहन जी उसके रोटी खाने तक बोलना नहीं कुछ। उसने कहा यही परहेज है गुरुजी? मैंने बोला हाँ यही है। अगर कुछ बोल दिया, मैंने कहा अगर तूने भूल से भी कुछ बोल दिया तो दांत नीचे छूट जाएंगे। ध्यान से सुनो। खुश हो गई बेचारी। गुरुजी बस पैर पकड़े, आनंद आ गया। गुरुजी घर गई, आज तो दवाई लाई मैं, अब हमारे घर में लड़ाई नहीं होगी। घर वाले का मिजाज गर्म रहता था। आते समय वो फिर बड़बड़ाने, इसने देखा गाड़ी खड़ी हो गई, इसने निकाली थोड़ा सा, घर वाला आया, जैसा बोलता ही, सुनाई नहीं देता तुझे? हॉर्न मार रहा हूं बाहर से, बाहर नहीं आ सकती है? कल तक तो ये भी बहुत बोलती थी, लेकिन आज अब बोल नहीं रही तो पत्नी पति के मुंह से गूंगी हो गई क्या? हे भगवान, पति के साथ बोलो तो मुश्किल, ना बोलो तो मुश्किल। अब वो कहने लगी चलो। हाथ धोया बेचारा, टेबल पर बैठा भोजन करने लगा। और जब भोजन कर रहा था, फिर एक आध गलती तो हुई, फिर नमक कम। बहुत चिल्लाया वो, ये बेचारी कुछ बोली नहीं। लेकिन आधा घंटा तक चुप रहने तक इसको ऐसा लगा कि मेरा दम घुट जाएगा। आधा घंटा जब चुप रही तो सचमुच में पहले दिन लड़ाई नहीं हुई। और दूसरे दिन वो मेरे पास आ गई, सुबह सुबह पूजा से पहले ही आ गई। गुरुजी दवाई काम कर गई। मैं कहा गुरुजी 9-10 दिन तक तो ये चल जाएगी, पर उसके बाद क्या होगा? मैंने कहा उसके बाद फिर ले आऊंगा, एक बड़ी बोतल लाऊंगा। बहुत अच्छा। और दरवाजे तक वो जा रही थी वापस, वो वापस जाते जाते बोल दी, गुरुजी अगर इन 9 दिनों तक अगर लड़ाई नहीं हुई ना, तो मैं भी एक राम कथा करवाऊंगी। अब लड़ाई होने कहां से थी बोलो? लड़ाई होनी कहां से थी? उसने तो नियम बना लिया। थोड़ा सा पति आने का टाइम, चुप, और दांत गिरने का डर। पति के सामने बोलेगी तो दांत गिर जाएंगे।
दांत गिर न जाए इसलिए चुप रहती थी। और जब उसने चौथे पांचवें दिन हो गए तो उसने पति को बोला, बोले ये देखो दवाई लाई हूं। पति ने कहा जय हो, कहां जा रही तू कथा सुनने? एक दिन मैं भी आता हूं, चल। और ऐसी राम जी की कृपा हुई कि वो पति को भी कथा में ले आई। और पिछले 8-10 साल में हम उसके घर कथा करके भी आ गए और आज तक उसके बाद उनकी लड़ाई नहीं हुई। दोबारा जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन फिर कहने लगी, गुरुजी वो दवाई तो दे देते और वो बोतल तो खत्म हो गई। मैंने कहा अब ये नहीं लड़ेगी। मैंने कहा बस दवाई ऐसे करना, सोचना पी ली बस। सचमुच में वो दवाई नहीं थी, वो तो गंगा जली थी और गंगा जली से तेरा काम हो गया।